चुनाव माहौल में नेताओं का मंदिर मंदिर जाना, खुद को सच्चा हिंदू बताना और जनता की धार्मिक भावनाओं से खेलना भारतीय राजनीति में अक्सर ऐसा देखा गया। लेकिन अब तो इन्हीं नेताओं को ईश्वरीय शक्ति का दर्जा दिया जाने लगा। अब तक विपक्ष में बैठी राजनीतिक पार्टियों को इस बात का इंतजार था कि कब मोदी गद्दी से उतरे और फिर उनका समय आए। लेकिन यहाँ तो पीएम मोदी को ही आजीवन प्रधानमंत्री बने रहने का आशीर्वाद मिल गया, या फिर यूं कहें कि मोदी जी जिंदगी भर प्रधानमंत्री बने रहे, इसकी दुआएं मांगी जाने लगी। और ये दुआएं मांगने वाली कोई और नहीं बल्कि बीजेपी नेता योगी सरकार में माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी थी। बीते दिनों उन्होंने पीएम मोदी की शान में कसीदे पढ़ते पढ़ते पीएम मोदी को न सिर्फ भगवान का अवतार बताया बल्कि इस बात की भी भविष्यवाणी की थी कि मोदी जी आजीवन प्रधानमंत्री बने रहे। माननीय मोदी जी एक अवतार के रूप में है जी। ये असाधारण प्रतिभा है, इनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता जी। अगर वो चाहें तो जब तक उनका जीवन है तब तक वो प्रधानमंत्री रहेंगे। ये अक्कलवादियों से वो प्रधानमंत्री पद से हटने वाले नहीं है और ना कोई दूसरे व्यक्ति आने वाले। अक्कलवादियों से थोड़ी कुछ होता है, वो ऐसे असाधारण व्यक्तित्व हैं। मैं तो कहती हूँ वो अवतार है। भगवान ने अपने प्रतिनिधि के रूप में उनको यहाँ भेजा है, तो पूरा वो जब जो चाहते वैसा करा। देश के नेताओं को ईश्वर की कैटेगरी में रखने वाली गुलाब देवी अकेली नहीं है। इसी कड़ी में अब एक और नाम जुड़ चुका है। इन दिनों कांग्रेसी नेता और गांधी परिवार के लाडले राहुल गांधी भारत जोड़ो आंदोलन में मशरूफ हैं। ऐसे में गांधी परिवार के दामाद और पार्टी महासचिव के पति रॉबर्ट वाड्रा को राहुल में साईं बाबा का अवतार नजर आने लगा है। भारतीय राजनीति से दूर रहने वाले रॉबर्ट वाड्रा ने इस बार राहुल गांधी की तुलना शिरडी के साईं बाबा से की है। राहुल की तारीफ में जमकर बोलने वाले वाड्रा ने उन्हें साईं बाबा का अंश बताया है। रॉबर्ट वाड्रा को ऐसा लगता है कि राहुल गांधी की सोच आध्यात्मिक नेता साईं बाबा के समान है, जिन्होंने एकता का प्रचार किया। देखिए, मैं फिर से दोहराऊंगा, मैं राजनीति की बात यहाँ टेम्पल में नहीं करूंगा। मैं यही कहूंगा कि बाबा की सोच, राहुल की सोच मुझे एक ही महसूस हो रही है और वो लोगों के बीच में है, लोगों के दुख दर्द समझ रहे हैं। आप देख सकते हैं जिस तरीके से लोग जुड़ रहे हैं उनके साथ, महिलाएं हैं, उनको उम्मीद है कि राहुल उनको अगले मुकाम पे ले जाएंगे। और बेरोज़गारी और जो भी हमारे देश में बहुत ही गलत स्थिति है, बहुत ही लोग बहुत दुख महसूस कर रहे हैं, राहुल उनके साथ है, राहुल उनका होप है। आगे जाके ज़रूर आप देखेंगे बदलाव आएगा और लोग जुड़ेंगे हमारे साथ और राहुल जी के साथ। भारत जोड़ो आंदोलन को देखते हुए रॉबर्ट वाड्रा इस बात का दावा कर रहे हैं कि गांधी परिवार को लोगों का अपार प्यार मिल रहा है और नवनिर्वाचित कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जनता की मदद करने का प्रयास करेंगे। इतना ही नहीं, वाड्रा ने राहुल की सोच साईं बाबा की सोच के समान बताई है। उनका कहना है कि राहुल गांधी की सोच साईं बाबा के समान है। आशा है कि उन्हें आशीर्वाद संत का मिलेगा। राहुल की तुलना साईं बाबा से करने वाले रॉबर्ट वाड्रा खुद बाबा के बारे में कितना जानते हैं ये तो वही जाने, लेकिन हम आपको जरूर बताएंगे कि आखिर क्यों साईं बाबा से जुड़ी है लाखों करोड़ों लोगों की आस्था। शिरडी के साईं बाबा से जुड़ी अनसुनी बातें। महाराष्ट्र का शिरडी शहर साईं बाबा का धाम है। कहते हैं शिरडी के कण कण में बाबा मौजूद है। साईं बाबा के हजारों भक्त उनका आशीर्वाद लेने के लिए शिरडी जाते हैं। कुछ लोगों के लिए साईं बाबा ईश्वर हैं और कुछ के लिए फरिश्ता। साईं इस बात में विश्वास करते थे कि सबका मालिक एक है, इसीलिए उन्होंने धर्म, जाति आदि से ऊपर उठकर कार्य करे। लोगों को कर्मकांड और ज्योतिष आदि से दूर रखकर एक दूसरे का दुख दर्द दूर करने और समाज में भाईचारा कायम रखने का संदेश दिया। कहते हैं साईं बाबा के दरबार से कभी कोई भक्त खाली हाथ नहीं लौटता है। इसके पीछे ये दावा किया जाता है कि बाबा का ऐसा कहना था कि जो जिस भाव से उन्हें देखेगा उन्हें वो उसी रूप में नजर आएंगे। सच्चे भक्त का वे पूरा ख्याल रखेंगे, इसीलिए अपने भक्तों को वो अपने दरबार में उनकी मुराद को पूरा करने के लिए बुलाते हैं। बाबा पर विश्वास करने वाले लोग गुरुवार के दिन साईं व्रत रखते हैं। कहते हैं विधि विधान से पूजा करने पर बाबा की कृपा जरूर बरसती है और साधक को मनचाहा वरदान मिलता है। साईं बाबा के अनमोल वचन में इस बात का जिक्र है कि शिरडी आने वाले व्यक्ति की सारी दिक्कतें अपने आप दूर हो जाएंगी।
उनकी समाधि स्थल के प्रांगण में कदम रखते ही उनके जीवन के दुख दूर हो जाएंगे और वे समाधि लेने के बाद भी अपने भक्तों की मदद के लिए दौड़े चले आएंगे। साईं के प्रति लोगों के मन में कितनी भक्ति है, इसका अंदाजा इसी से लगाइए कि देश के अमीर मंदिरों में शिरडी का साईं धाम शामिल है। रोजाना यहाँ साईं बाबा के दरबार में लाखों रुपए का चढ़ावा आता है। मंदिर ट्रस्ट की तरफ से सामाजिक कार्य किए जाते हैं। दुखहर्ता साईं बाबा एक फकीर की तरह रहे। ऐसे में राहुल गांधी में रॉबर्ट वाड्रा को कहां से साईं बाबा का अक्स नजर आता है, ये तो वही जाने। लेकिन इस बारे में आपकी क्या सोच है, कमेंट करके जरूर बताएं। देखिए, मैं फिर से दोहराऊंगा, मैं राजनीति की बात यहाँ टेम्पल में नहीं करूँगा। मैं यही कहूँगा कि बाबा की सोच, राहुल की सोच मुझे एक ही महसूस हो रही है और वो लोगों के बीच में है, लोगों के दुख दर्द समझ रहे हैं। आप देख सकते हैं जिस तरीके से लोग जुड़ रहे हैं उनके साथ, महिलाएं हैं, उनको उम्मीद है कि राहुल उनको अगले मुकाम पे ले जाएंगे। और बेरोज़गारी और जो भी हमारे देश में बहुत ही गलत स्थिति है, बहुत ही लोग बहुत दुख महसूस कर रहे हैं, राहुल उनके साथ है, राहुल उनका होप है। आगे जाके ज़रूर आप देखेंगे बदलाव आएगा और लोग जुड़ेंगे हमारे साथ और राहुल जी के साथ। राहुल जी की सोच बिल्कुल सही है सर, लेकिन बहुत सारी बातों राहुल जी की सोच बिल्कुल सही है, सहयोग कैसी है, लेकिन बहुत सारी बातों पर उनको ट्रोल किया जाता है, ये सही है? यह हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये सरकार खाली जो भी उनके नाकामियों के बारे में बात करेगा, जो लोगों के बीच में रहेंगे उनको वो बुरा ही बोलेंगे, ट्रोल करेंगे, गलत करेंगे। पर राहुल और प्रियंका और हम लोग रुकने नहीं वाले, हम लोगों के बीच में हैं, लोगों के साथ हैं और उनके लिए एकजुट होकर काम करेंगे। अब बहुत सालों के बाद गांधी परिवार छोड़ के कांग्रेस को अध्यक्ष मिला है, उसका कितना फायदा कांग्रेस को आगे आने वाले समय में होगा और गांधी परिवार किस तरह उसे सपोर्ट करेगा? गांधी परिवार लोगों को सपोर्ट करेगी और लोग हमें सपोर्ट करेंगे। और जो भी अध्यक्ष है उनकी सोच, हमें सोनिया जी को पता है कि वो कांग्रेस के लिए अच्छा करेंगे और जो देश की ज़रूरत है वो लोगों के बीच में रहेंगे और देश को आगे बढ़ाएंगे। अध्यक्षीय चुनाव लेकर कांग्रेस पार्टी ने सभी पार्टियों को एक सीख दी है कि अगर लोकशाही की तरफ से अगर अध्यक्ष चुना जाए तो पार्टी में एकाधिकार सही नहीं होती है, दिखाना चाहते थे, वो सही है? बिल्कुल सही है। जो सोनिया जी ने, राहुल जी ने सोचा है वो सब जोड़ेंगे। सब अभी जो भी बहक रहे हैं, जो भी अगर जा रहे हैं, उनको खुशी से जाना चाहिए और जो रहेंगे वो एकजुट होकर राहुल जी को समझेंगे, उनकी मेहनत को समझेंगे, प्रियंका की मेहनत को समझेंगे और सोनिया जी ने जो त्यागा है उसको समझेंगे और देश को आगे बढ़ाएंगे। जो भी कांग्रेस करेगी, जो सरकार नहीं कर सकती है, ज़रूर कांग्रेस है और लोगों के लिए करेगी। जोड़ तोड़ की आप देखते हैं, जोड़ तोड़ का बहुत सा राजकारण पॉलिटिक्स चलता है, तो कहीं तो भी इसको, देश को इसका नुकसान बिल्कुल नुकसान होगा।